Rishikesh Shedgalu from Choice Connect, and today's webinar will be on the weekly expiry. Okay, so here we will be discussing about the expiry view. और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे about the Nifty Bank Nifty expiry range, option buying selling with live open interest data, and stock strengths through short and call build up. So this will be quite helpful for us as well as for us our clients, for their trading knowledge as well. So do take the advantage of this webinar so that आप सभी को पता चल सके कि एक्सपायरी व्यू में आज के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. And for that we are having with us Mr. Deven Mehta. He is the derivative analyst from Mr. Sumit Bagadia's team, who will be taking over from here. So over to you, Deven. थैंक यू ऋषिकेश. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपायरी व्यू के साथ. तो सबसे पहले कल यूएस में हम लोग ने क्या देखा वो एक बार देख लेते हैं. क्या हम लोग ने यूएस में स्टार्ट किया. तो यूएस में कल हम लोग ने देखा कि फेडरल रिजर्व मतलब यहाँ पे जैसे आरबीआई है वैसे ही वहाँ पे फेडरल रिजर्व बैंक है जहाँ पे उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया. अब ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं उसका रीजन एक ही है कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो उनको कम लाना है. और वो कम लाने के लिए जो प्रोसेस होता है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जरूरी होता है. और उन्होंने लगातार पिछले बहुत टाइम से वो बढ़ाते जा रहे हैं और इस टाइम भी इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है. वेरएज आरबीआई भी बहुत टाइम से बढ़ा रहा था लेकिन लास्ट टाइम आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पॉज कर दिया. वेरएज अभी तक यूएस में कोई ऐसे ये नहीं है, मतलब कोई संकेत नहीं है जहाँ पे अभी जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट पॉज करे. इस टाइम भी इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया. उसके बाद अगर आप यूएस का मार्केट देखेंगे तो उसके बाद ही मार्केट में एक सडन फॉल आया और मार्केट यूएस मार्केट 270 पॉइंट्स नीचे, मतलब जो डाउ जोन्स जो उनका इंडेक्स है वो 270 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ. सो ये एक नेगेटिव है. उसी बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी जो है जो अपना इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग जो देखते हैं वो ऑलरेडी 60 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहा है हमें. तो आज के लिए मार्केट में क्या रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं एक्सपायरी व्यू में. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले निफ्टी का ये डेली चार्ट है. हम लोग देख रहे हैं काफी टाइम से निफ्टी ने जब से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है तब से निफ्टी लगातार कंटिन्यूअस अप मूव दिखाते जा रहा है. एक हल्का सा रेजिस्टेंस था वहां से जो हम लोग देख सकते हैं 17,950 के आसपास से एक छोटा सा डाउन मूव दिया था. वहां से अगेन बाउंस बैक किया निफ्टी ने और निफ्टी 18,200 के आसपास 2 दिन पहले वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करके एक छोटा सा नीचे की तरफ डाउन मूव दिखाया था. आज अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी में तो अपने लिए सपोर्ट रहेगा. अगर गैप डाउन हो रहा है मार्केट में तो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 17,950 और उसके नीचे 17,850 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है. यहाँ पे मार्केट होल्ड होने का चांसेस है. यहाँ से वापस एक बाउंस बैक आ सकता है. अगर ऊपर की तरफ मार्केट मूव होता है, अगर छोटा गैप डाउन हो रहा है, अगर लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि यूएस का जो मार्केट है वो नीचे बंद होता है फिर भी इंडियन मार्केट्स जो है वो गैप डाउन एकदम छोटा गैप डाउन दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट अच्छा बना हुआ है. तो अगर छोटा गैप डाउन होता है और अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव होता है तो 18,185 जो परसों का मतलब 2 दिन पहले का जो हाई है ये वाला ये एक रेजिस्टेंस बनेगा 18,185 18,200 के आसपास. अगर वो लेवल क्रॉस होते हैं निफ्टी के तो अगला रेजिस्टेंस जो ये रेजिस्टेंस है वो रहेगा 18,275 के आसपास. सो ये रहा निफ्टी का एक ओवरव्यू जहाँ पे निफ्टी किस रेंज में ट्रेड कर सकता है और कैसे ट्रेड कर सकता है. नेक्स्ट इज निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डेटा जो कल हम लोग ने देखने मिला. ये कल का डेटा है यहाँ पे जो ब्लू लाइंस है वो सारे कॉल ओपन इंटरेस्ट है वेरएज पिंक लाइंस है जो पुट ओपन इंटरेस्ट है. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हॉलो पिंक लाइंस जो है वो है पुट अनवाइंडिंग. ये पुट अनवाइंडिंग हुआ इसका मतलब जो लोगों ने पुट सेल करके रखा था, एक बुलिश व्यू बनाया था, उन्होंने तो अपना पुट ऑप्शन जो है जो सेल किया हुआ था वो स्क्वायर ऑफ करके अपना बुलिश पोजीशन कम किया है. वो कम करने की वजह से मार्केट ने थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें मूव दिखाया था. ये हम लोग देख सकते हैं 18,147 जो फ्यूचर्स का लेवल है. कल नेगेटिव 65 पॉइंट्स था. उसका रीजन यही है क्योंकि पुट राइटर्स जो थे
जिन्होंने बुलिश पोजीशन बनाया था उन्होंने अपना बुलिश पोजीशन कम किया और मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखा। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 18,100 के आसपास जो कॉल राइटर्स हमें दिख रहे हैं, डार्क ब्लू जो लाइन है यहाँ पे, वो है कॉल राइटिंग का। तो एडिशनल कॉल राइटिंग यहाँ पे एग्रेसिव हुआ है। तो 18,100 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। वेरएस निफ्टी का स्पॉट लेवल अगर हम लोग देखते हैं तो स्पॉट लेवल 17,089 है, तो काफी नजदीक है वहां से 18,100। तो एक रेजिस्टेंस काफी नजदीक में बना हुआ है और आज गैप डाउन होने के बाद ये एक रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये क्रॉस होता है तो ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जो हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो ये है निफ्टी का टोटल ओपन इंटरेस्ट जो आज के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो 18,100 पे जैसे मैंने बताया कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनते हुए नजर आ रहा है, बट ये सेकेंड हाईएस्ट बोल सकते हैं। इमीडिएट स्ट्राइक प्राइस है 18,100 पे, सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, बट 18,200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर मार्केट 18,100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही मार्केट में और बुलिशनेस हमें देखने नजर आएगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट्स बने हुए हैं, जो कॉल राइटिंग किया गया है, वो ये जो शॉर्ट्स है वो शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे तो ही मार्केट 18,200 की तरफ अप्रोच कर सकता है। बट आज अगर गैप डाउन के बाद मार्केट अगर 18,000 या आसपास खुलता है तो हमें देखना होगा कि 18,000 के लेवल्स पे क्या हो रहा है, क्योंकि 18,000 का अगर पुट राइटर्स हम लोग देखें तो हाईएस्ट है और हाईली एक्टिव है। तो अगर 18,000 अगर ब्रेक नहीं होता नीचे की तरफ तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। बट अगर 18,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो 18,000 के नीचे 17,950 और 17,900 अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। 17,900 पे हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे मार्केट रुक सकता है। तो 18,000 17,900 पुट में ओपन इंटरेस्ट है जहां पे सपोर्ट बन सकता है। 18,100 और 18,200 कॉल में ओपन इंटरेस्ट है जहां पे एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो हमें देखना है मार्केट ब्रॉडली 17,900 18,200 एक बड़ा रेंज हो गया, 18,000 18,100 एक छोटा रेंज हो गया। इसके बीच में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है हमें देखना है। कोई भी लेवल्स ब्रेक होने के बाद 100 पॉइंट्स का मूव ऊपर या नीचे हमें देखना मिल सकता है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग वो हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग अगर हम लोग देखते हैं कल का, तो 43,312 का लेवल्स है। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म करते नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी ने ये ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यूअस अपमूव दिखाया, एक हल्का फुल्का पुल बैक आने के बाद वापस से अपमूव स्टार्ट किया है और बैंक निफ्टी काफी अच्छे से हमें देखने मिल रहा है कि काफी अच्छे से एक अपमूव दिखा रहा है। तो इमीडिएट सपोर्ट बैंक निफ्टी में रहेगा 43,100। ये जो ब्लू लाइन हम लोग देख सकते हैं, कल का लो इसी के आसपास है, तो 43,100 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे अगर जाता है तो 42,900 एक सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ जैसे बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते नजर आ रहा है, तो ऊपर की तरफ ये जो परसों का हाई है उसके आसपास 43,500 एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो 43,650 वहां तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। सो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस करेगा निफ्टी के मुकाबले, जो हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। कल के दिन में बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में कैसे चेंजेस आए वो हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा कि आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में हमें देखने मिला है कि हॉलो ब्लू लाइन कॉल अनवाइंडिंग यहाँ पे 43,000 पे जो कॉल राइटर्स थे वो लोग अपना पोजीशन अनवाइंड करते हुए नजर आए। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। 43,000 के ऊपर कंटिन्यूअस मार्केट सस्टेन कर रहा था। मार्केट जैसे ही नीचे आया, ये जो कॉल राइटर्स थे, जो फंसे हुए ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपना पोजीशन एग्जिट किया और मार्केट ने वापस वहां से बाउंस बैक लिया और मार्केट ऊपर की तरफ आके क्लोज हुआ, जो कि फ्यूचर्स लेवल हमें देखने मिलते हैं 43,320 के आसपास। तो मार्केट में जो कॉल राइटर्स जो है, जो फंसे हुए ट्रेडर्स है, वो अपना पोजीशन कम कर रहे हैं जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, इसलिए वहां से मार्केट में बाउंस आ रहा है। तो ये एक हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। वेरएस डार्क पिंक पुट राइटिंग का जो लाइन है ये हमें दिखने में नजर आ रहा है। ये एग्रेसिवली पुट राइटिंग भी हो रहा है बैंक निफ्टी में। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो हम लोग आज के लिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में 43,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। उसके नीचे अगर जाता है तो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 42,500 के आसपास बनता है, बट ये काफी दूर है।
मार्केट अगर 43,000 के नीचे सस्टेन करता है तो 42,800 भी एक अच्छा सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हो सकता है मार्केट एक रुक जाए, मार्केट सस्टेन करे और यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है और 43,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगेन 43,200 के आसपास भी मूव हमें देखने मिल सकता है। बट अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर छोटे गैप डाउन के बाद वापस से ऊपर ट्रेड करते अगर नजर आता है, 43,200 के आसपास अगर ट्रेड करते नजर आता है, तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ मार्केट में सपोर्ट बनेगा नेक्स्ट, जहाँ पे पुट ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा और कॉल के जो ओपन इंटरेस्ट है वो कैसे कम होंगे और मार्केट में कैसे शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड हो सकती है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट कवरिंग हुआ तो 43,500 जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में वो एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो क्रॉस करके सस्टेन करता है तो 44,000 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन अगेन इसके चांसेस थोड़े कम नजर आते हैं क्योंकि 43,600 43,700 ये लेवल्स पे भी हम लोग कॉल राइटर्स को एक्टिव देख रहे हैं। तो मार्केट में एक ब्रॉडर रेंज रहेगा 42,500 से लेके 44,000 तक, बट 43,000 43,500 एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अगर मार्केट 43,000 के आसपास जाता है, वहां पे थोड़ा ऊपर की तरफ भी सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग वहां से मार्केट को ऊपर की तरफ भी लेके आ सकती है। 43,500 के आसपास जाता है और वहां पे अगर नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो अगेन मार्केट 43,000 तक जा सकता है। तो एक ब्रॉडर रेंज है जहां पे मार्केट ये ट्रेड कर सकता है आज के लिए। नेक्स्ट इज स्टॉक्स इन बैन। स्टॉक्स इन बैन अगर हम देखते हैं तो मन्नापुरम फाइनेंस एक बैन में है स्टॉक, जहां पे हम लोग एडिशनल पोजीशन एफएनओ में नहीं बना सकते। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो ही वहां पे स्क्वायर ऑफ होते हुए नजर आएगा। मन्नापुरम अगर हम लोग कल देखते हैं, एक छोटा सा न्यूज था जहाँ पे मन्नापुरम ने बहुत जैसे हम लोग बोल सकते हैं बहुत नीचे की तरफ मुंह दिखाया था। तो हम लोग शॉर्ट बिल्डअप में भी वहां पे देखेंगे मणिपुरम एक अच्छा कैंडिडेट है जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप बहुत अच्छा खासा हुआ है। तो हर बाउंस पे ये स्टॉक जो है वो सेल हो सकता है। अभी फिलहाल तो बैन में है, बट अगर बैन से बाहर आता है तो हमें यहाँ पे सेल ऑन राइज का ये देखने मिल सकता है। नेक्स्ट इज पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट और टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें पुट कॉल रेशियो मिल जाएगा। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.02 के आसपास चल रहा है, विच इज वेरी मच कंफर्टेबल। मतलब ना ही लोअर रेंज के आसपास है ना ही हायर रेंज के आसपास है। तो 1.02 एक कंफर्टेबल पुट कॉल रेशियो है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी 1.09 के आसपास पुट कॉल रेशियो है, विच इज वेरी कंफर्टेबल। ना ही लोअर लेवल्स पे 0.50 के आसपास है ना ही हायर रेंज के आसपास है। तो ये पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है। सो हम लोग अकॉर्डिंगली बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया विक्स। इंडिया विक्स हम लोग अगर देखते हैं तो कल के दिन में परसों के दिन में हम लोग ने इंडिया विक्स को 11.5 के नीचे जाते हुए देखा था और वहां पे क्लोजिंग भी देखते हुए हमें नजर आया था। उसके बाद से मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक, मार्केट नीचे की तरफ आया और वहां से जो है इंडिया विक्स ऊपर की तरफ बाउंस करते हुए नजर आया। तो इंडिया विक्स एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। यहाँ से अगर विक्स ऊपर की तरफ जाता है तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट में। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में तो ऑप्शन बायर्स जो है या तो वो कॉल बायर्स हो या पुट बायर्स हो उनको फायदा होगा, क्योंकि प्रीमियम्स जो है ऑप्शंस के वो हमें तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे व्हेन इट कम्स टू इंडिया विक्स। नेक्स्ट इज स्टॉक्स एनालिसिस बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट। तो लॉन्ग बिल्डअप सबसे पहले, तो लॉन्ग बिल्डअप वो सारे स्टॉक जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ा है। तो लॉरस लैब एक अच्छा आप चार्ट पे अगर देखते हैं तो अच्छा एग्जांपल हमें देखने मिलेगा लॉन्ग बिल्डअप के लिए। नेक्स्ट इज शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप वो स्टॉक्स है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है और प्राइस नीचे की तरफ मूव हुआ है। तो जैसे मैंने कहा मन्नापुरम जो बैन में भी स्टॉक है वो एक ऐसा स्टॉक है जो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप हमें दिख रहा है। आप चार्ट्स पे ये स्टॉक जरूर देख सकते हैं जहाँ पे हमें समझ में आएगा कि मन्नापुरम में एक शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। शॉर्ट कवरिंग वो सारे स्टॉक्स है जहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ है और ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। तो वो स्टॉक्स जहाँ पे शॉर्ट को बिल्डअप मतलब शॉर्ट में पोजीशन जरूर बनी थी बट वो शॉर्ट्स कवर होते नजर आ रहे हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग ये सारे कैंडिडेट्स है जहाँ पे पीडीलाइट एक अच्छा एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग एक ऐसा मतलब ऐसे स्टॉक्स है
जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है और प्राइस भी कम हो जाती है। इसे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग की तरह देख सकते हैं, जहाँ पे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, लॉन्ग पोजीशन बनी हुई रहती है, और वो लॉन्ग पोजीशन में जैसे प्रॉफिट बुकिंग आता है तो वो स्टॉक्स नीचे की तरफ मूव करते हैं विथ ओपन इंटरेस्ट डिक्रीजिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जहाँ पे एलटीटीएस एक अच्छा स्टॉक है, आप चार्ट्स पे भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग को लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल देखने मिलता है। सो दैट्स इट फॉर द एक्सपायरी व्यू। ये हमारा टीम है, सुमित सर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और टीम लीड करते हैं। उसके बाद अमेर रणदीवे रिसर्च एनालिस्ट, ओम कुमार मेहरा रिसर्च एसोसिएट, देवेन मेहता माई सेल्फ डेरिवेटिव एनालिस्ट, दीक्षा सादिश और शुभांगी ये हमारा सपोर्ट टीम है। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप क्वेरीज कोई भी रहेगा रिगार्डिंग टू एक्सपायरी, रिगार्डिंग टू दिस प्रेजेंटेशन, रिगार्डिंग टू दिस वेबिनार, और कोई भी आपका पोर्टफोलियो रिव्यू, क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो रिव्यू कुछ भी रहेगा, तो आप ये कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके बेसिस पे हम लोग आपको जो भी आपको हेल्प लगेगा वो हम लोग प्रोवाइड जरूर कर देंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऋषिकेश, ओवर टू यू। हेलो, या थैंक यू। चैट बॉक्स में मैंने जो है हमारे सपोर्ट नंबर का डिटेल्स शेयर किया है. So do get in touch. As Devin said, if anybody has any queries or any doubts, they can get in touch with the support team. आप सभी के लिए नंबर हमने चैट बॉक्स में दे दिया है. इवन आप आपकी स्क्रीन पे जो है हमारी रिसर्च रिलेटेड जो नंबर है वो देख सकते हैं. So that was all friends for today's webinar. I hope आप सभी के लिए जो हमने रिसर्च व्यू बताया था, बेसिकली एक्सपायरी व्यू बताया, that was very helpful. So what we'll do is we'll meet on Monday, okay, for the market outlook. आज के लिए ये ही काफी है. Thank you all for joining and happy earnings and happy investing to you all.